कह रहा है आपके पास फंक्शन दिया हुआ एक एफ एक्स इज एक्स साइन पाई बाई एक्स, किसके लिए? एक्स पॉजिटिव के लिए, एंड 0 पे 0 है, ठीक है ना। एंड साथ में बोल रहे द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन विच इन 0 to 1 वेयर एफ डैश एक्स टेंड्स टू 0, कितने ऐसे जगह पे, कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे एफ डैश एक्स टेंड्स टू 0 होगा, यही फाइंड आउट करना है। तो सर अभी ये अपने को मालूम है नहीं, ठीक है ना, कि पता कैसे करना है इस चीज को। तो थोड़ा सा भी रोल्स और एलएमवीटी का भी अभी हमने सीखा है, तो थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन करके देखेंगे हम लोग। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो, ठीक है ना, एंड उसके बाद एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, यस और नो, राइट। तो यहां पे सबसे पहले फंक्शन किस टाइप का ये देखना है हमें। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, यस, ये बेसिकली ऑड लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल का टाइप है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन है। तो साइन और पॉलिनोमियल दोनों ही हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफाइंड तो हर जगह पे होगा, और x ग्रेटर देन 0 ले लेंगे ना कभी भी, हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। सो ये फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की तो कोई संदेह इसमें है नहीं, ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब आपको चेक कहां पे करना है, तो चेक करना है इस इंटरवल में 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में हमारे एंड पॉइंट्स जो आ रहे हैं 0 और 1, ठीक है ना, एंड पॉइंट्स इसके बीच में चेक करना है। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ 0 एक्स इक्वल टू 0 पे 0 है, ठीक है ना। और एफ ऑफ 1 मीन्स 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, एक्स साइन पाई बाई एक्स। तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा बेटा हमारा, एफ ऑफ 1 कहां पे हमने यहां पे लिया है, ठीक है ना। एफ ऑफ 1 क्या आएगा हमारा 1 साइन पाई, दैट इज 0, राइट है ना। तो ये दोनों हमारे पास 0 आ गए, मतलब ये रोल्स थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, हाँ है ना, किया जा सकता है। अब दूसरा एक चीज हमने यहाँ पे, हालांकि एफ डैश एक्स जो फाइंड आउट किया हुआ है, इसकी कोई यूज हम लोग इसका कोई यूज करने वाले नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हमने जस्ट फाइंड आउट किया और यहां से हमने देखा ना, अगर 0 कर लीजिएगा इसको आप एफ डैश एक्स को, तो यहां से आपके पास tan पाई बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई एक्स आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद। शायद ये आपका आया होगा, इसके आगे आप डिफिकल्टी में पड़ जाओगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे आप आगे। तो फिर इसको हमने छोड़ दिया, फिर हमने एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 पहले फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हमने देखा दोनों इक्वल है, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट इन 0 to 1 जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, यस और नो। तो चलो हमने फंक्शन को 0 करके देखा पहले, ये जो फंक्शन खुद है ना एक्स साइन पाई बाई एक्स, वो 0 कहां पे होगा, है ना, हमने वो चेक किया पहले। तो ये फंक्शन 0 कहां पे होगा, तो या तो जब x का वैल्यू 0 होगा तब होगा, जो कि ऑलरेडी है हमारे पास, है ना। और दूसरा साइन पाई बाई एक्स पे। बट अगर हम लोग सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें 0 अलाउड ही नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पे आप 0 से आगे की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता x का वैल्यू, है ना। तो इसलिए उसको हमने इग्नोर कर लिया, ठीक है। तो बाकी सिर्फ हमारे पास एक ही बचता है, क्या, साइन पाई बाई एक्स इक्वल टू 0। तो जब साइन थीटा 0 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, एन पाई। तो पाई अपॉन एक्स इज एन पाई, तो यहां से आपके पास x का वैल्यू 1 बाई एन आ गया। मतलब हर 1 बाई एन पे ही 0 होने वाला है, यस और नो। 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4 हर वैल्यू पे। और यहाँ पे n क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0 है ना। ये जो रहता ना एन पाई में n इज इंटीजर, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है क्या, कि ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर लिया। तो हमारे पास फंक्शन 0 कहां पे हो जाएंगे, फंक्शन 0 होगा 1 पे, 1 बाई 2 पे, 1 बाई 3 पे, 1 बाई 4, 1 बाई 5। तो ऐसे हमने बहुत सारे इंटरवल्स बना लिए, ठीक है। तो छोटे छोटे इंटरवल्स बना लिए बेटा, कि 1 बाई 2 से 1 में होगा, मतलब 1 बाई 2 पे भी 0 होगा और 1 बाई 1 पे भी 0 होगा। हमने सिर्फ इंटरवल बनाए, क्यों बनाए इस अभी तुरंत पता चलेगा आपको। फिर 1 बाई 3 और 1 बाई 2 का इंटरवल, 1 बाई 4 से 1 बाई 3 का, एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग इनफाइनाइट इंटरवल्स बना सकते हैं, यस और नो। और अब समझना कि रोल्स थ्योरम क्या कहता है, कि अगर आपके पास दोनों बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू
बाउंड्री पॉइंट्स पे अगर जीरो हो रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कम से कम एक तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जहां पे एफ डैश एक्स राइट है। अच्छा मतलब सर इसमें इन दोनों पे जीरो है, मतलब इसमें जरूर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कोई करेगा, पता नहीं कौन करेगा, हो सकता है एक से ज्यादा भी करेगा, है ना। तो एटलीस्ट वन पॉइंट विल एग्जिस्ट इन दिस इंटरवल, सिमिलरली हियर 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 एंड एवरीवेयर। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे आपको? इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। सो द नंबर इज इनफाइनाइट, नंबर ऑफ पॉइंट इज इंफिनिटी, यस और नो। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा आपके समझने के लिए लिख दिया था एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एट ऑल एंड पॉइंट्स एंड सिंस ऑल द, जो मैंने अभी बोला बस उसी को शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हर इंटरवल के एंड पॉइंट पे जीरो, मतलब हर इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे एफ डैश एक्स विल बी जीरो, यस और नो। तो जीरो हो गया इनफाइनाइट इंटरवल, तो हर इंटरवल में कम से कम एक, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी देयर इन 0 to 1। और एक बात समझिएगा कि ये जो इंटरवल है 0 से 1 के बीच में ही सब लाई करेगा, एग्री और नॉट, राइट है। तो ये हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गया। सो आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आएगा? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था ये। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू।